ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग जो है राजौरी और पुंछ के इलाके में की जा रही है। मंजाकोट के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ रात को पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग यहाँ पर की गई। घरों को नुकसान काफ़ी पहुँचा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जी, रात को कितने बजे ये शेलिंग शुरू हुई और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? भारतीय सेना ने जिस प्रकार पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला किया है, पीओजेके के अंदर जो भारतीय एयरफोर्स ने अटैक किया है और भारतीय सेना ने, वो एक्ट ऑफ वॉर के अंदर नहीं आता, क्योंकि हमने आतंकवादी शिविरों के ऊपर अटैक किया है। उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिटिलेशन की है, जो आर्टी की शेलिंग हमारे रजौरी पुंछ सेक्टर के अंदर की है, वो एक्ट ऑफ वॉर के अंदर आता है, क्योंकि सिविलियन लोगों को वहाँ पे टारगेट किया गया है। हमारे कुछ लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और कुछ हमारी वहाँ कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पुंछ के अंदर भी हमारी कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है, एक्ट ऑफ वॉर यहाँ पे पाकिस्तान कर रहा है। भारतीय सेना ने जो काम किया है, पुलवामा अटैक के बाद जो भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर अटैक किया है, वो 9 आतंकवादी शिविरों के ऊपर अटैक किया है। और आतंकवादियों को मारना ये एक धर्म की एक नीति के तहत ये गलत नहीं है। और भारत की ये पॉलिसी रही है और भारतीय सेना की ये पॉलिसी रही है कि जहां-जहां से आतंकवाद पनपेगा, उस स्थान को नष्ट किया जाएगा। और आज केंद्र की सरकार ने एक फ्री हैंड जो सेना को दिया था, उसके तहत आतंकवादियों को यहाँ कुचला गया है। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से सीज़ फायर की वायलेशन बार-बार कर रहा है और इस प्रकार का जो अटैक भारतीय सेना ने किया है, पाकिस्तान इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगर भारत की तीनों सेनाएं मिलकर अगर पाकिस्तान के ऊपर युद्ध करती हैं, पूरे तरीके से भारत को वो इस तरीके से प्रोवोक करता है और भारत वार के अंदर जाता है, तो पाकिस्तान इस नक्शे से हट जाएगा और बलूचिस्तान और पीओके का एक नया देश यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। और पीओके जो भारत का हिस्सा था, भारत से जुड़ने के साथ ही बलूचिस्तान एक नया देश यहाँ बन सकता है। और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आज हिंदुस्तान एक मजबूत जो देश है, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा रक्षा के लिए और उनके आत्मसम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ता है। इस प्रकार से जो टेररिज्म को सपोर्ट करके, आतंकवादियों को आगे करके और एक आतंकवादियों के शिविर अपने देश के अंदर चलाने वाला देश, वो इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहा है, भारत की सरकार, भारतीय सेना जो भी कदम उठाएगी, प्रत्येक भारत का नागरिक उनके साथ खड़ा है। रजौरी और पुंछ के अंदर जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां अगर ब्लड की जरूरत होती है, वहां अगर वॉलंटियर सर्विसेज की जरूरत होती है, तो प्रत्येक रजौरी और पुंछ का वासी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे खड़ा है। अरे जी, रात को आर्टिलरी शेलिंग के बाद इस मंजाकोट के इलाके में और गंभीर कितने लोग यहाँ पर घायल हुए और उसके बाद प्रशासन के किस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए? 3 से 4 लोगों की इंजरीज हमारे यहाँ रजौरी के अंदर हुई और भारतीय सेना ने यहाँ से मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनकी जो आर्टी की शेलिंग के बाद यहाँ से एक-एक गोले का 100-100 गोलों के रूप में जवाब दिया गया है। लगभग सुबह यहाँ पे पूरा हमारा रजौरी पुंछ का जो रीजन था, जब भारतीय सेना ने उन आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दिया और जो पाक सेना ने जो हरकत की है, जो आर्टी की शेलिंग की है, उसका जवाब उसी तरीके से यहाँ से दिया गया है। और आज रजौरी और पुंछ के अंदर से जो हमारी कैजुअलिटीज कुछ हुई हैं और कुछ इंजरीज जो हुई हैं और कुछ हमारा जो लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को इसकी भरपाई भी भरनी पड़ेगी। भारतीय सेना किसी भी ऑपरेशन को करने में सक्षम है और हम भारतीय सेना के साथ प्रत्येक व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे खड़ा है। जी, हमारे साथ और भी यहाँ के लोकल्स हैं। जी, कुंदन जी, जिस तरह से भारत की एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए सर्वजीत जी, जब एक बीमारी लग जाती है तो उसका ऑपरेशन होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वो बीमारी बहुत बड़ा भयंकर रूप लेती है। मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। यदि एक स्ट्राइक और इसी प्रकार की भारत दबा के उनके ऊपर करता है, तो आने वाले 50 साल तक भारत का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद से नहीं मरने वाला है। ऐसी कार्रवाई दुश्मन देशों पर आतंकवाद के खिलाफ हमेशा होनी चाहिए। हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और समर्थन करते हैं इस हमले का। ये थे हमारे ये राजौरी पुंछ के ये लोग हैं। ये इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। राजौरी से दैनिक सवेरा टीवी के लिए मैं सरबजीत सिंह।